हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, अभी जो हम रीडिंग करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है रीडिंग आपके लिए, आपके लव लाइफ, करियर और अगर हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ है। आपको इस वक्त जब तक मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स को, सिर्फ एक क्वेश्चन के बारे में सोचना है जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं। वैसे ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आती है आपको इस रीडिंग के जरिए कोई ना कोई गाइडेंस या मैसेज मिलेगा। ठीक है, तो हम यूज करेंगे दो टेक, एक तो एंजल गाइडेंस और साथ में राइडर वेट, जिससे हम पता लगाएंगे कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो सकता है, और अगर उसका आंसर हाँ में हमें मिलता है तो कब तक आपको उसका जवाब मिल जाएगा, या अकॉर्डिंगली जो आपकी सिचुएशन है उसमें क्या चीजें कब तक हो सकती हैं। ठीक है, तो आप अपना ठंडे दिमाग से, पॉजिटिव होते हुए, शांति से 3 बार एक बार सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार लेंगे, एक बार छोड़ेंगे, मतलब इनहेल करना है देन एक्सेल। 3 बार ये प्रोसेस दोहराइए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जीरो थॉट्स कर दीजिए और पूरी तरीके से बैलेंस होकर उस एक प्रश्न को, उस एक क्वेश्चन को अपने थर्ड आई पर लेकर आए। बड़ा क्वेश्चन ना हो, डायरेक्ट क्वेश्चन हो, स्ट्रेट क्वेश्चन हो। ठीक है यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स इस वक्त अपने दिमाग में जो भी क्वेश्चन उनके है, जिस भी प्रश्न का जवाब वो चाहते हैं आपसे, उनके इस प्रश्न का जवाब हाँ है या ना है, क्या कोई पॉसिबिलिटीज है या क्लियर नो है। ठीक है, बॉटम से एनर्जी रोमांस की है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो एंजल्स की अगर मैं गाइडेंस की बात करूं तो यहां पर सबसे जो मेन गाइडेंस है वो है वेट की। ठीक है, आप खुद भी देख सकते हैं, वेटिंग। यहाँ पे एंजल्स ने क्लियर मैसेज आपको दिया है कि इस वक्त अगर आप किसी सिचुएशन से, जो भी सिचुएशन है, कार्ड्स के अकॉर्डिंगली लव लाइफ आ रही है, यहाँ पे रोमांस की एनर्जी है, आप अपने लव लाइफ में चाहते हैं कि चेंजेस आए, पॉजिटिविटी आए, या आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, तो आप अभी के लिए मूव ऑन ना करें। आपके सिचुएशंस में कुछ चीजें आपको आने वाले समय में पॉजिटिव दिखाई दे सकती हैं, कुछ ऐसी चीजें जिनके सवालों के जवाब आपको मिलने बाकी है, तो आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर फॉरगिवनेस भी आई है, माफी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ किसी ने अन्याय किया है और आपका ये क्वेश्चन रहा है कि उसको उसकी सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, यहाँ पर एंजल्स ने आपको सीधा कहा है माफ करिए और रिलीज कीजिए, अपने आप को डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में लेकर आइए। ये दोनों के ही लिए है जिनको वेट करने के लिए बोला है, और मेडिटेशन की गाइडेंस आई है कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, सोल से खुद को कनेक्ट करिए, रुकना नहीं है एनर्जी लेवल पर, अपना कोई काम धंधा जॉब बंद नहीं करना है किसी भी ऐसी एनर्जी की वजह से, सिचुएशन की वजह से जो आपको सिर्फ नेगेटिविटी में पुश करती जा रही है। ठीक है, आने वाले समय में अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हैं, दूरियां फेस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है बहुत ही स्ट्रगलिंग कनेक्शन है। ठीक है, कुछ लोग कहीं बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपको सामने से या तो कोई बिजनेस पार्टनर मिल जाएगा या फिर आपको अपने लव लाइफ में सक्सेस मिल जाएगी। इंडिविजुअली आप शादी करना चाह रहे हैं, लाइफ में प्यार ढूंढ रहे हैं, आने वाले समय में 100% ये चीज होगी आपके साथ में कि आपको आपकी ही वाइब्रेशन का बंदा या बंदी मिल सकती है। रोमांस की एनर्जी आप देख ही रहे हैं, तो लाइफ में आपके रोमांस आने की वाइब्स आ रही हैं। चलिए अब जानते हैं राइडर वेट से कि एंजल्स ने जो वेट करने के लिए कहा है, कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी। यस नो की गाइडेंस आती ना तो बहुत ज्यादा क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वेट आया है। सबसे पहले तो एंजल्स मुझे ये गाइडेंस बता दीजिए, ये जो फॉरगिवनेस आया है, क्या ये किसी तरीके के कार्मिक पार्टी रिलीज करने से रिलेटेड है?
या फिर अभी के लिए माफ करना जरूरी है क्योंकि आगे सिचुएशंस चेंज होंगी। क्यों आई है फॉरगिवनेस की एनर्जी? फॉरगिवनेस को अगर मैं बात करूं, क्लैरिफाई कर रहा है द मैजिशियन, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स। एनर्जी तो ये बता रही है आपको गाइस कि आप किसी ऐसे सिचुएशन से बाहर तो आ चुके हैं जहां पे आपका आज भी दिल लगा है। आप चाहते हैं कि आपके साथ जजमेंट हो, बहुत बुरी तरीके से किसी सिचुएशन में आपकी हार हो गई है, आपने अपना दांव पे लगाई हैं चीजें, आपने सब कुछ खोया है, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हैं, खराब हो गए क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है और अब नए नहीं बन पा रहे हैं। दूसरा, हेल्थ में एकदम से चीजें खराब हो गई, या कुछ ऐसा जहां पर आपको अपने ही लोगों ने तोड़ दिया, विश्वासघात कर दिया। बेसिकली आपने इस व्यक्ति के साथ इस सिचुएशन में, ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ की पेंडिंग कार्मिक सिचुएशन दिख रही है, लेकिन क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड यू वांट सॉल्यूशन इन योर लाइफ, आप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, हैंग्ड मैन की एनर्जी में, आप चाहते हैं कि डिसीजन हो जाए। तो आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि किसी भी गलत चीज को मैनिफेस्ट ना करें। होता है कि वी वांट जस्टिस, लेकिन इस वक्त आपको माफ करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप माफ नहीं करेंगे, जब तक आप बैलेंस नहीं होंगे, क्योंकि माफी से ही अंदर के बोझ को कम किया जा सकता है। ठीक है, वंस यू रिलीज योर बैगेज विद फॉरगिवनेस, आप इनर वर्क आपका पावरफुल हो जाता है। ठीक है, जब आप रिलीज करेंगे तब आपकी लाइफ में आपके पास उन प्रश्नों का जवाब आ सकता है। आपको ऐसा लग रहा हो मेरे साथ हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है, आपकी चीजें क्लियर आउट हो सकती हैं आपके लाइफ में, और इवन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर सही जगह है आप। लेकिन इस वक्त आपको माफ करना पड़ेगा, फॉरगिवनेस की एनर्जी को अचीव करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज यू आर अ फ्री स्पिरिट, फ्री सोल है आप। मेडिटेशन करने के लिए क्यों बोल रहे हैं एंजल्स, क्यों बोल रहे हैं मेडिटेशन करने के लिए? लाइफ में नई शुरुआत चाहते हैं, रिजेक्शंस को फेस कर रहे हैं, जॉब में, लव लाइफ में, शादी में, शादी नहीं हो रही है, प्रपोजल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं बात नहीं बन रही है। सन मून की एनर्जी है, वाओ, अब तो हर कोई मेडिटेशन करेगा, ऐसी गाइडेंस है यहाँ पे। सन मून एक साथ आए हैं, आप बैलेंस नहीं हैं, आप सिर्फ बैलेंस मेडिटेशन के जरिए हो सकते हैं। फॉरगिवनेस की वाइब्रेशन को अचीव करेंगे तब बैलेंस हो सकते हैं, दान पुण्य करते हैं तो बैलेंस हो सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम मेडिटेशन करते हैं तो सो जाते हैं या बोरिंग लगता है। देखिए, मेडिटेशन के 2 तरीके हैं। इफ यू आर नॉट अ मास्टर इन मेडिटेशन प्रैक्टिस, आप यूट्यूब चैनल पे बहुत यूट्यूब पर पूरे पे सर्च करेंगे ना, मेडिटेशन हीलिंग साउंड या म्यूजिक, आपको बहुत प्यारे प्यारे से स्लो मोशन में, प्राकृतिक, बिल्कुल नेचुरल, जिसमें बर्ड्स की चिरपिंग है, झरना बह रहा है, इस टाइप के साउंड्स, डाउनलोड्स आपके सामने आ जाएंगे। कुछ नहीं करना है, उनको सुनना, एक पकड़ लो कोई भी 25-30 मिनट का, क्योंकि 5-10 मिनट में कुछ नहीं होगा, बहुत देर तक तो एनर्जी कंसंट्रेट करने में दिक्कत आती है स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद ईयरफोन्स लीजिए, नहीं है तो खरीद सकते हैं इतना, अगर अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, लाइफ ठीक करना चाहते हैं, तो आप आंखें बंद करें और उस हीलिंग म्यूजिक को मीडियम वॉल्यूम पे चला के दोनों कानों से ध्यान अवस्था में बैठे और उस साउंड को सुनना शुरू करें। जब आप धीरे धीरे सुनना शुरू करेंगे, आपकी एनर्जी अलाइनमेंट में आने लगेगी। फिर आप चाहें तो जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आप डेली रूटीन में प्रॉपरली मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यकीन मानिए, एक एक मैनिफेस्टेशन आपका बहुत पावरफुल होगा, आप अपनी सोल से जुड़ पाएंगे। अभी आप कभी भी कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग, आप डेली बिफोर स्लीप भी करके सो सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप फोन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि फोन इज लाइक टोटली माया, आपका माइंड वहीं पे फिर से आपके पूरा सब खराब कर देगा। तो फिर आप एक साउंड स्लीप लीजिए। ठीक, आपको एंजल्स कह रहे हैं अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, और वो सिर्फ मेडिटेशन से पॉसिबल है। जब आप डिवाइन से अलाइनमेंट में आते हैं, देखिए मैं क्लियर बोलती हूँ कि बहुत ज्यादा हर कोई ऐसा नहीं है इस लाइफ टाइम में, इसके पीछे आपके पास्ट के कर्मास बहुत डिपेंड करते हैं कि आपने क्या अच्छे कर्म किए हैं,
कि डिवाइन आपके चक्रास को हील करें खुद से। कुछ लोगों के चक्रास डिवाइन हील करते हैं और सिर्फ एक के या दो के, ठीक है, बाकी सबको मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, इतना है कि आप जिस जगह खड़े होने की कोशिश करेंगे डिवाइन आपकी मदद करते हैं, वो आपके साथ हो जाते हैं। लेकिन अगर आप माया में घूमेंगे तो फिर भगवान के पास और क्या ही है। अगर आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर रहे, भगवान शिव खुद साधना की अवस्था में हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो अपने आप को बैलेंस कीजिए। मेडिटेशन से आपको बड़ी सारी चीजों के बारे में अवगत आप होने लगेंगे। अपनी लाइफ में चिंता फ्री रहना चाहते हैं, चिंता से मुक्ति पाना चाहते हैं, स्टार्ट मेडिटेशन। आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, ऐसे ऐसे चेंजेस जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे, ऐसे ऐसे चेंजेस जो लाइफ चेंजिंग हो गए। ये सारे के सारे देखिए क्या मेजर अरकानाज आ रहे हैं इस मेडिटेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए। वी हैव हाई प्रिस्टेस, वी हैव जस्टिस, हर एक मेजर अरकाना है और ये बहुत कमाल की बात है। मून इज मेजर अरकाना, द फूल, द सन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाई प्रिस्टेस विद जस्टिस। आप चाहते हैं आपके साथ सिचुएशन में न्याय हो, आपका खुद का तराजू भी तो बराबर होना चाहिए। सन और मून की एनर्जी के साथ में मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। जो इंसान बैलेंस होगा उसको किसी चीज का डर नहीं रहेगा। दूसरा, इंट्यूशन की एनर्जी है। आपका जो इंट्यूशन है वो एक तरह से बोले कि मन के अंदर से लेयर हटेंगी और आपका जो इंट्यूशन है, इंट्यूटिव अवेकनिंग, वो जागृत होगा। आपका इंट्यूशन, आप पावरफुल तरीके से अपनी आवाज को सुनेंगे। आधे से ज्यादा जवाब आपको आपके इंट्यूशन से मिलने लगेंगे। फिर आप कह सकते हो कि आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, लेकिन बिना करे नहीं मिलेगा। मेडिटेशन इज लाइक अमृत। मेडिटेशन इज द ओनली स्टेट जहां पर डिवाइन आपसे बात करते हैं, और जो डिवाइन जिससे बात करते हैं ना, उसके लिए अवस्था आपकी शांत होनी चाहिए। वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। शोर शराबे में भगवान नहीं मिलते हैं, ठीक है। आप अपनी जिंदगी की जो जड़ वाली समस्याएं हैं उनका भी सॉल्यूशन आप मेडिटेशन से खोज सकते हैं, इतनी पावर है, ठीक है। वेट करने के लिए क्यों बोले हैं एंजल्स इस सिचुएशन में? यही तो देखना चाहती थी मैं, सुकून पड़ता है मुझे। वेट करने के लिए एंजल्स ने, देखिए, एक बार नहीं दो दो दफा आया है, मतलब कुछ तो बात है। हो सकता है कुछ लोग 3 साल से वेट कर रहे हैं, अभी भी 3 मंथ्स तक की एनर्जी है वेटिंग की। आपको एंजल्स कह रहे हैं आप अपनी लाइफ में कंप्लीशन चाहते हैं। आपको लग रहा है कि भाई कुछ नहीं होना, बट समवेयर यू आर स्ट्रांगली फीलिंग विद योर इंट्यूशन की ये चीज होनी है, ये लिखी है, डेस्टाइन्ड है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, बट मुझे अंदर से आभास है इस चीज का। आप किसी ऐसे व्यक्ति को अगर अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं जिसका आपने बहुत इंतजार किया और आप ये जानते हैं 100% आपको श्योरिटी है कि इस व्यक्ति ने मुझसे प्यार किया, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो इस वक्त आने में बहुत इंतजार करा रहा है या करा रही है, ये व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा, लेकिन तब जब आप रुकेंगे। और इस व्यक्ति के साथ आपका सेलिब्रेशन होना डेस्टाइन्ड है। अब चाहे आपकी इनसे शादी हो रही है या आपके साथ रिश्ता ऑफिशियल कर रहे हैं, आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, समाज की स्वीकृति ले रहे हैं, कोई ना कोई थर्ड पर्सन इस रिश्ते में आपको बैलेंस जरूर करेगा, चीजें ठीक करेगा। लेकिन आपका प्रॉब्लम पता है क्या है? आपके साथ धोखा बहुत बड़ा हुआ है। आपकी, एक तरह से बोलूंगे, जब ये सिचुएशन हुई होगी ना, बिल्कुल तोते उड़ गए होंगे आपके, कि इसको तो इतना अच्छा समझा था और इसने ही डस लिया, ठीक है। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है। अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति जो शादी की वजह से पीछे हटा, आपके साथ चीजों को ठीक नहीं किया, आपको वेटिंग में लटका दिया और आपको बोला भी नहीं कि इसको आप में इंटरेस्ट नहीं है, साइलेंटली आपकी लाइफ से आउट हो गई या आपको आउट कर दिया। ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आपकी चीजें सुधर सकती हैं, इसलिए एंजल्स आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं। इन द नियर फ्यूचर, पहले तो ये बताइए जो आया है डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, किस लिहाज से एंजल्स कह रहे हैं? एंजल्स आपको कह रहे हैं, ये देखिए आज की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है, और जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एक तो डिफरेंट तरीके से मैं रीड कर रही हूँ, दूसरा क्या है कि यहाँ पर एंजल गाइडेंस आपके सिचुएशन का आंसर, पूरी मेहनत कर रही हूँ कि आपको मिले इस पे क्लैरिटी। डोंट स्टॉप की एनर्जी, आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपने ऑरा से, अपनी अच्छाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कभी कभी इंसान बहुत परेशान होता है अपने लाइफ में, परेशान होता है तो उसको अपने अंदर खामियां नजर आने लगती हैं कि क्या जरूरत थी मुझे इतना प्यार करने की,
मैंने तो वक्त बर्बाद कर दिया। देखिए कुछ भी अकारण नहीं होता है। आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है, ठीक है। ऐसी एनर्जी जिसके पास अपना ऑरा है, अपनी आवाज है, अपनी लाइट है। कितने ही लोग हैं जो अपने लिए आवाज उठा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, कितने ही लोग हैं। बट ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। आवाज उठाने का मतलब आक्रोश भी हो सकता है, आवाज उठाने का मतलब आंदोलन भी हो सकता है, और आवाज उठाने का मतलब न्याय भी हो सकता है। ये सिर्फ पहला स्टेप है। इसके बाद ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी, लेकिन आप उस रास्ते पे चल पड़ते हैं जहां से आपकी जर्नी शुरू होती है। करेक्ट है? यही एनर्जी आपकी है कि आपको रुकना नहीं है। आपके पास अपनी शक्ति है, आपके पास अपना लाइट है। अच्छा करते चलिए, अपने आप को निखारते चलिए। इतने पॉजिटिव हो जाइए, इतने अच्छे हो जाइए कि लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। कंफ्यूजन को मारिए गोली। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। आप कंपेयर ना करें, ठीक है। इफ यू डिजर्व द बेस्ट, आपको बेस्ट ही मिलेगा। आप कंपेयर करें, ये मेरा ये पार्टनर था, आज ये सिचुएशन है, क्या करूं, अब वक्त नहीं है, ये कर लेता हूं, ये कर लेती हूँ। अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करने लायक हैं तो आप नहीं रुक सकते छोटी पोस्ट में ना। और उसमें दोनों चीज में डिफरेंस क्या है? आपके अपने माइंडसेट का। हो सकता है थोड़ा ज्यादा आपको तपाया जाए, लेकिन यूनिवर्स जानते हैं कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हो, पावरफुल एनर्जी है, ठीक है। प्यार के मामले में स्पेशली आप कंपेयर ना करें। अपॉर्चुनिटी आती है तो एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। दूसरा, रुकना नहीं है। जिसके साथ आपको चीजें फील होती हैं उस जगह आपको आगे बढ़ना है, जो आपका इंट्यूशन कहता है, ठीक है। अपने हिस्से के कर्म करते रहिए। आप हैं सही रास्ते पर। आप में इतना कैलिबर है, इतना सामर्थ्य आपके अंदर है कि आप जब चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने ठान ली ना, तो आप ऐसे भी हैं कि अपने पार्टनर की तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे। आप ऐसे भी हैं कि आप एक रात में, 2 रात में पढ़कर कुछ अच्छा कर जाएंगे, अगर आपने उस सही पोटेंशियल को पहचान लिया। आप सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं टाइम, वो सही नहीं है। रुकना नहीं है। अपना काम क्यों रोकना है? अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करनी है? इन द नियर फ्यूचर क्यों आया है और कब तक होंगी चीजें? इन द नियर फ्यूचर अगर कम्युनिकेशन किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो विद इन 8 डेज आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है। आपकी रुकी हुई चीजें आगे बढ़ सकती हैं। या तो आप इनिशिएटिव लें या कोई और आपकी तरफ इनिशिएटिव ले। आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके का मूवमेंट आ रहा है नियर फ्यूचर में, और स्पेशली आपकी लव लाइफ में एनर्जी हो सकती है, क्योंकि वी हैव कपल एनर्जी इन दिस कार्ड ना, ठीक है। कोई डिसीजन आपकी तरफ हो सकता है। जब आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट अगर चल रहा है ना 4-5 महीने से, डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ पड़ा है आपके रिश्ते में, इस फेज का एंड हो सकता है विद इन 8 डेज, ठीक है। और ये फेज का एंड कोई फीमेल करा सकती है, किसी तरीके से सपोर्ट सिस्टम बन के आपका, और अचानक से कुछ आपको ऐसा लगे कि भाई 8 डेज हो गए, कुछ नहीं हुआ। पॉसिबिलिटी है कि ये 8th डे के अंदर भी हो जाए कुछ लोगों के लिए, क्योंकि अचानक होने की वाइब्स है यहाँ पे। तो नियर फ्यूचर में आपकी चीजें सुधर सकती हैं, लेकिन अपने आप को बैलेंस रखना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने खुद को बैलेंस रखा तो आप सही मार्ग पर चलते रहेंगे बिना रश किए, क्योंकि रश करने से कुछ मिलता नहीं है अनटिल और अनलेस आप अपनी आत्मा से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।